नमस्कार सर, मैं परसाराम ढाका पीआरडी मरुद्रा राजस्थान। आज मैं राजस्थान में फलूदी ज़िले में दयाकोर गांव में हूँ और दयाकोर गांव का इतिहास जानने का प्रयास करूँगा और पूरा इतिहास आपको विस्तार से बताएंगे। और वीडियो आगे शेयर कर जो, सब्सक्राइब कर जो और लाइक कर जो। हमारे साथ है पूनम चंद जी पालीवाल। इससे हम दयाकोर गांव का इतिहास जानकर आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप पूरा एड्रेस पतो बताओ दर्शकों ने। मेरा नाम पूनमचंद पालीवाल सोमेरी है और मैं श्रीमान सत्यनारायण जी पालीवाल अध्यापक हैं। अच्छा, अब पूनमचंद जी आप दयाकोर गांव रही इतिहास री बात करा तो दयाकोर गांव की स्थापना कब हुई? दयाकोर गांव की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी जाति ने की और किसने की? दयाकोर की स्थापना दया किशन जी धामट अच्छा, जो सांवरी से आए थे, उन्होंने दयाकोर गांव की स्थापना की और उन्होंने दयाकोर गांव में यहाँ पर पहला कुएं का निर्माण करवाया था। और उसी कुएं का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा था। उस कुएं का नाम दयाकोर रखा और उसी के कारण इस गांव का नाम दयाकोर पड़ा। और मतलब आपने दयाकोर पढ़ा तो अब बात करते हैं पालीवाल ब्राह्मण समाज मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? पालीवाल समाज मूलतः पाली जिले से बिलोंग करते थे। पाली में श्री आदगोड ब्राह्मण रहते थे और वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और वहाँ पर परिपूर्ण थे तो आसपास के मेर मलेज थे, वो उनको परेशान करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम किसका सपोर्ट करें, साथ लें। तो उन्होंने राव सिंह से संपर्क किया और सन 1291 में ज़्यादा परेशान हुए तो सन 1291 में राव सिंह और मेर मलेज, तो उस युद्ध के अंदर बहुत से पालीवाल शहीद हो गए। हाँ, और उसमें 40 मन जनेऊ मिली थी। अच्छा, और 84 मन चूड़ा मिला। अच्छा, और फिर वहाँ से पालीवाल और उस मेर मलेचों ने जो तालाब बना हुआ था उसमें गौ का रक्त डाल दिया। अच्छा, तालाब बना हुआ था उसमें गौ का रक्त डाल दिया। हाँ, अशुद्ध कर दिया उस पानी को। अच्छा, अशुद्ध कर दिया। हाँ, तो वहाँ से पालीवाल ब्राह्मण पाली छोड़ करके पलायन किया और जैसलमेर आ गए। अच्छा, हाँ, पाली से जैसलमेर आ गए। जैसलमेर। फिर उन्होंने जैसलमेर के अंदर 84 गांव विकसित हुए वहाँ पे। अच्छा, 84 गांव बसे पाली वालों को। हाँ, पाली वालों के। उसमें दो प्रमुख गांव है, एक तो खांबा और दूसरा कुलदरा, दो बहुत बड़े गांव थे। फिर वहाँ और अच्छा व्यापार चल रहा था पाली वालों का, जो कि विदेशों तक व्यापार चल रहा था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बाहर विदेशों में। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और वहाँ एक जैसलमेर का दीवान था जिसका नाम था सालिम सिंह। वो थोड़ा अत्याचार, पाली वालों पर अत्याचार दुराचार करता रहा। तो पाली वालों ने सोचा कि यहाँ तो रहना थोड़ा और भी कठिन है, मुश्किल हो जाएगा। तो वो वहाँ अपनी गांव की एक पंचायत बुलाई, बैठक बुलाई, 84 गांव की पंचायत बुलाई। उसमें फैसला किया कि ये ज़्यादा दुराचार अत्याचार कर रहा है तो हम ये 84 गांव खाली कर देंगे। अच्छा, तो उन्होंने 84 गांव बैठक बुलाई। बैठक में फैसला हुआ कि ये 84 गांव खाली करेंगे। तो वो रातों रात वहाँ से पलायन किया, वहाँ से जैसलमेर से पलायन करके सांवरिज नामक स्थान पर आकर बस गए। सांवरिज बस गए। हाँ, सांवरिज से ही अलग अलग गांवों में जाके पालीवाल लोगों ने गांव बसाए, जिसमें जैसे अपन दयाकोर गांव की स्थापना की थी वो सांवरिज से आई। उनका नाम दया किशन अच्छा, पालीवाल, उन्होंने ही दयाकोर गांव की स्थापना की। अब पूनम जी बात करते हैं जैसे पालीवाल साहब दयाकोर गांव की स्थापना की, उस समय या बाद में और कौन कौन सी यहाँ दयाकोर में जातियाँ थी? उस समय पालीवालों में विशेषतः पालीवाल समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें पालीवालों की हरजाल, धामट, सोमेरी और जग्गिया, भायल, पुनत
और भी जातियाँ, अदर जातियाँ जिसमें मेघवाल, नाई, कुमार और दर्जी, सुनार, सुथार, बिश्नोई आदि जातियाँ बसाई गई। जैसे अपन देखा जाए तो उस टाइम आपको यादगिरी है तो मतलब दयाकोर में देवस्थान कौन कौन से थे? देवस्थान 2 प्रमुख मंदिर थे वहाँ दयाकोर के अंदर, जो बाद में बसाए गए। बाद में बसाए हाँ। वो कौन कौन से? एक तो धामटो का बास, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, और एक मंदिर का बास, जो भी कृष्ण भगवान का है। और मेघवाल समाज द्वारा दयाकोर गांव के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस टाइम मतलब या बाद में पानी को अटे कई साधनों पुराने टाइम आपने ध्यान हो या यादगिरी बताओ? पानी के साधन 2 कुएं थे और 3 नालियाँ थी और 2 कुएं। दयाकोर में ऐसी कोई खासियत है जो भी आपको याद है? दयाकोर गांव में की एक खासियत है जो मैंने यहाँ जानी, देखी, परखी, तो मुझे यहाँ एक बख्तेश धनी दादूसा का मंदिर बना हुआ है। अच्छा। जो उसकी विशेष बात यह है कि उसका बहुत अच्छा बख्तेश धनी दादूसा का अच्छा बारी है। तो आप आसपास में देखेंगे तो वहाँ पे आपको डबल मंजिल घर नहीं मिलेगा। तो वही पर्चा है कि दादोसा का मालिया बना हुआ है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, नहीं बना सकता है। अच्छा, बख्तेश जी का दादोसा का यहाँ दयाकोर मंदिर है। ये मतलब दयाकोर की खासियत है, खासियत, विशेष मतलब तथ्य। डबल मंजिल घर नहीं बना सकते। डबल मंजिल घर नहीं बना सकते। और जैसे पूनमचंद जी पालीवाल साहब ने युवा होते हुए भी बहुत पुराने इतिहास की अच्छी जानकारी दी और आपने साथ हमें साझा किया। और कोई हो तो आप बताओ। क्योंकि मेरे इतिहास विषय में बहुत रुचि है। और इतिहास में ही मैंने मास्टरी की हुई है। एमए की है और बीएड एमए में कर चुका हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय राजस्थान।